डेड स्टॉक का मतलब क्या है, पहले तो लोगों को ये नहीं पता होगा डेड स्टॉक होता क्या है। दूसरा, डेड स्टॉक के अंदर कैसे उसको ऐड चलाते हो उस पर और क्यों चलाते हो उस पर। डेड स्टॉक ऐसा भी होता है कि कट साइजेस बच गए कि यार स्मॉल साइजेस हमारे पास पड़ा हुआ है, मीडियम लार्ज एक्सेल बिक गया, या हमारे शूज के अंदर में 6 नंबर बचा हुआ, 7 8 9 10 बिक गया। एक डेड स्टॉक हम उसे बोलते हैं। एक डेड स्टॉक होता है कोई आर्टिकल आया, सारे साइजेस ओके हैं, सब कुछ ओके हुआ, बट वो बिका नहीं, प्रोडक्ट फेल हो गया या प्रोडक्ट फेल हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करना क्या है। मैं हूं जगजीत, फाउंडर ऑफ फ्लोटिगो, और ये हैं आशीष जी, फाउंडर ऑफ क्रासा शूज। हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे चलती है और मार्केट प्लेस पे एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है, कैसे होता है और उसमें करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आशीष जी आप बताओ यार, मार्केट प्लेस पे एड्स होती क्या हैं और कैसे होती है। मतलब पहले तो समझा दो कि ये एड्स हैं क्या। यार ऐड सीधा सा है, मार्केट प्लेस में एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप कुछ भी सर्च करने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं। अब अगर टोटल 40 या 60 आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो उसमें से 15 से 20 स्लॉट जो होते हैं ना, वो ऐड के होते हैं। तो 40 स्लॉट्स ऑर्गेनिक हैं, 20 स्लॉट आपके ऐड से चल रहे हैं। पेड है, मतलब पेड हैं वो बेसिकली। तो उसे बोलते हैं हम एड्स। उसकी कीवर्ड्स होते हैं, उसकी बिड होती है, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश ये है हमारी आज की कि हम कुछ इस तरीके से इसे समराइज कर पाएँ, कि इस तरीके से बता पाएँ इस चीज़ को कि ऐड को चलाना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर 60 में से 20 स्लॉट ऐड वाले हैं तो मेजर एक मतलब 30-35% सेल तो वहाँ से आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्ट टॉप पे नहीं भी है, रैंक ऊपर नहीं भी है, अभी बिल्कुल नया है, उस पर कोई रैंकिंग नहीं है, तब भी आप 33% ऑफ मार्केट प्लेस सेल ला सकते हो अगर आपको वो ऐड चलाना आता है। हाँ, और ऊपर से ये भी है ना कि अगर आप मार्केट प्लेस में नए हो या आपकी लिस्टिंग अभी कहीं स्टैंड नहीं करती या आप जस्ट आए हो, तो हम इसी ऑर्डर में चल रहे हैं जिससे आप लोगों को प्रोडक्ट को एक जीरो से स्टार्ट करने का आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाए। हमारे एपिसोड इसी तरीके से आ रहे हैं। पहले हमने बात की प्राइसिंग और मार्केट प्लेस का समझना कैसे, कि आपके प्रोडक्ट प्राइस कैसे होगा। फिर हमने आपको बताया कि उसको लिस्ट कैसे करना है और लिस्टिंग के अंदर क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। फिर आज हम बात करें कि अब आपकी लिस्टिंग हो गई, अब हम बात करते हैं कि यार अब इस पे पहली सेल लाने के लिए एडवर्टीजमेंट जो चलाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिकली सेल आना हो सकता है कुछ कैटेगरीज में आ भी जाए, या अगर आप एक एस्टैब्लिश सेलर हो तो आपके पास आ सकती है क्योंकि आपका एक ब्रांड नेम बन चुका है। बट वरना हमें उस लिस्टिंग पे, नई लिस्टिंग पे ऐड लाने का पर्पस, वो आज हम आपसे बात करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि एड्स के अंदर, अब जैसे आशीष जी ने बताया, जब लिस्टिंग आती है, जैसे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया मेंस ब्लैक टी शर्ट पे आते हैं क्योंकि सबसे कॉमन एग्जांपल है। पहले तो अमेजोन की बात करें। हाँ, अमेजोन की बात करें तो मैं बताता हूँ, प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्लेसमेंट्स क्या हुई कि आपका प्रोडक्ट जो एड का विजिबिलिटी है वो बहुत अलग अलग तरीके से आ सकता है। आप फोन पे देखोगे तो उसके लिए अलग प्लेसमेंट्स हैं, और ऐप और वेबसाइट पे देखो तो उसके लिए अलग प्लेसमेंट है। सबसे पहली प्लेसमेंट होती है सर्च करते ही ऊपर का बैनर ऐड। बैनर ऐड क्या होता है, वो स्पॉन्सर ब्रांड में जाता है, स्पॉन्सर ब्रांड्स में आता है। हाँ, उसके बाद आता है शायद से, उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, पहले वीडियो आता है, वीडियो बीच में आता है, वीडियो बीच में कहीं पे आएगा। ठीक है, पहला रो जो होता है वो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का होता है। उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे ना, फ्लिपकार्ट बताता है, नहीं बताता, फ्लिपकार्ट भी बताता है। हाँ, तो वो छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। हाँ, वो उनका पर्पस है दिखाने के ना दिखाएं वो आपको। हाँ, बट ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, हल्के से ग्रे से के अंदर। हाँ, ताकि वो ऑर्गेनिक की तरह ही दिखे, बट उनको क्योंकि डिक्लेयर करना होता है कि ये स्पॉन्सर्ड है, तो इसलिए वो लिखते हैं। उसके बाद आता है पहला रो होता है, उसके बाद आता है वीडियो, बीच में पेज के बीच में वीडियो आता है। हाँ, और वीडियो के बाद क्या आता है, नीचे भी ब्रांड एड्स आते हैं। हाँ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स जो इंडिविजुअल लिस्टिंग की तरह दिखते हैं, हाँ, इंडिविजुअल सर्च रिजल्ट्स की तरह दिखते हैं, वो आते हैं आपके अलग अलग पोजीशनिंग पे। वो रैंडम भी होते हैं, साइड में भी आते हैं, ऊपर भी आते हैं, बीच में भी आते हैं। इस तरीके से पोजीशनिंग अलग अलग हो सकती है। 3 तरीके के होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, डिस्प्ले ऐड और ब्रांड एड्स। 3 तरीके के कैंपेन्स क्रिएट होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है ये बता दो। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सीधा है कि आपका एक प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट पर ऐड चलानी है, सिंपल सा है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सबसे जेनरिकली यूज होने वाला ऐड कैंपेन वही है। ठीक है। वीडियो ऐड है, आपके प्रोडक्ट की अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो उस वीडियो को पकड़ो, उस वीडियो को अपलोड करो और उसके अगेंस्ट पे जो भी आपका प्रोडक्ट है, या फिर आप रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने ब्रांड पेज पे भी, या फिर आप ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, हम इस चीज पे आएंगे धीरे धीरे करके, बना के दिखाएंगे। कैंपेन बना के दिखाएंगे आपको, हर चीज डिटेल में समझाएंगे।
जो मेरा पॉइंट था, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सबसे कॉमन क्यों यूज्ड है? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ना सबसे आसान है यार, कि आपने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आप उसी पे ऐड चलाना चाहते हो, उसी पे ट्रैफिक लाना चाहते हो। सिंपल सा है कि आपने सर्च करा, मान लो जैसे ब्लैक टी शर्ट फॉर मेन, तो आपने एक ही टी शर्ट है आपके पास, ब्लैक टी शर्ट, तो आपने उस कीवर्ड को यूज़ करके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो। अब आप ब्रांड में देखने जाओगे तो एक ही प्रोडक्ट, अगर ब्रांड का ऐड चलाने की कोशिश करोगे तो एक ही प्रोडक्ट दिखेगा, वो सही नहीं लगेगा। और उसमें ये भी है ना, उसमें एक्सेस भी नहीं होती। जब नए सेलर आते हैं ना, तो उनको अभी स्पॉन्सर्ड ब्रांड की, ब्रांड पेज की एक्सेस नहीं होती। करेक्ट। जब आप नया अकाउंट खोलोगे, आपको ये तीनों ऑप्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, तीनों में से शायद से एक मिले या दो मिले। वीडियो मिल जाएगा शायद से, पक्का नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई नया अकाउंट खोला नहीं है रिसेंटली। पर सबसे कॉमन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट इसलिए भी है ना, क्योंकि सेलर्स को एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। आपने एक लिस्टिंग की, आपको बस उस लिस्टिंग पे कीवर्ड बताने हैं कि ये कीवर्ड सर्च पे लगा दो, और मतलब आपने कोई एड ऑन चीज़ नहीं डालनी। स्पॉन्सर्ड ब्रांड में भी होता है बिना किसी चीज़ के, बट स्पॉन्सर्ड ब्रांड के लिए आपको एक ब्रांड पे चाहिए। वो अगेन एक्सेस वाली बात है कि आपको एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। और स्पॉन्सर्ड वीडियो में तो आपको वीडियो बनानी पड़ेगी, और अमेजोन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनानी पड़ेगी कि इतना कवरेज होना चाहिए, यहाँ पे लोगो आना चाहिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपको उसी तरीके से वीडियो पे पैसा खर्चना पड़ेगा ऐड चलाने से पहले। सबसे पहला प्री रिक्विजिट लिस्टिंग से पहले भी वही है, और इससे पहले भी वही है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च सही होनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च हमने आपको लास्ट टाइम बताया था लिस्टिंग्स के एपिसोड में, कि आप सर्च पेज पे जाओ, वहां पे सर्च डालो। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वो एपिसोड देखना, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में बताना, हम आपको पूरा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके अंदर ये है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कीवर्ड जो आप लिस्टिंग में डालोगे ना, उसी बेसिस पे वो ऑटोमेटिक कैंपेन चलाएगा। उसके बिना वो चलेगा ही नहीं। उसके बिना तो अगर आपने मेंस टी शर्ट लॉन्च की और वुमेन्स का कीवर्ड डाल रखा है, तो वो आपका वुमेन्स में ऐड दिखाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। करेक्ट। नहीं, वो बात ठीक है, बट अगेन मतलब कैंपेन चलाने के लिए तो पहले दिन आप क्या ही करोगे ना, ऑटोमेटिक कैंपेन ही तो चलाओगे। ऑटोमेटिक कैंपेन चलाओगे, बट वही बात है कि कीवर्ड आपकी रिसर्च होनी चाहिए। आप चलाओ ऑटोमेटिक, हम भी आपको ये रेकमेंड करते हैं, जब आप नई लिस्टिंग ला रहे हो तो आप चलाओ ऑटोमेटिक। बट आपका ऑटोमेटिक चलने से पहले आपके कीवर्ड सही होने चाहिए, वो आपको श्योरिटी होनी चाहिए, या 80% भी श्योरिटी है ना तो चला के देखो, क्योंकि वो आसपास के कीवर्ड आपको ढूंढ के भी दे देगा। पर वही बात है कि आपकी पहले कीवर्ड लिस्टिंग पे सही डले होने चाहिए। करेक्ट। अब कुछ ना एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में क्लियर बात करते हैं कि ऑटोमेटिक कैंपेन किसी को बनाना है, उसने कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आया है, कितने रुपए का कैंपेन शुरू होना चाहिए? यार वो आपके ना कैटेगरी की बिडिंग पे फर्क पड़ेगा। ओके। कि अगर सपोज करो पहला कैंपेन हम किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी कैटेगरी में कितने रुपए का बनाना चाहिए? देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, आप अपना बता देना फिर। मैं 1000 रुपए के आसपास डेली का बजट किसी भी नए कैंपेन में डालता ही डालता हूँ। वो यूज होता है नहीं होता वो बात की बात है। अब मैं इनिशियल बिडिंग क्या करता हूँ, जो वो ब्रैकेट देता है। अब अमेजोन क्या करता है, जब आप ऑटोमेटिक कैंपेन बनाओगे, हम आगे आपको दिखाएंगे भी कि जब आप ऑटोमेटिक कैंपेन बनाओगे तो उसके अंदर वो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, वो आपको एक रेंज दिखाता है कि फॉर एग्जांपल ये 2 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच में इसकी विनिंग बिड्स हैं। तो मैं उसको स्मैक डैप बीच में सेंटर में डाल के बिड उसको छोड़ देता हूँ, और मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि अगर मेरे को 100 क्लिक्स या 1000 क्लिक्स चाहिए, जो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ एक तरीके से, कि आपको अगर 1000 क्लिक्स चाहिए और आपके बीच की बिडिंग पे आ रहे हैं, वो सपोज करो वो 8 रुपए है, अगर आपको 100 क्लिक्स चाहिए तो आपको कम से कम 800 रुपए का बजट तो लगाना पड़ेगा ना उस पर। मेरा थॉट प्रोसेस, मैं जो कैंपेन बनाता हूँ ना यार, कोई भी नया प्रोडक्ट आया उस पर ऑटोमेटिक पे गया, पहले दिन जो बजट में कुछ भी रख देता हूँ, 100, 200, 1000, 5000, 10,000, बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कैंपेन एग्जॉस्ट तब होगा जब आपकी बिड एक्चुअली में सही होगी। वो बिड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं मिनिमम से शुरू करता हूँ। अगर किसी भी लेट्स सपोज शूज़ की बात करता हूँ, तो शूज़ की मिनिमम बिड 1 रुपए है, तो मैं 1 रुपए से शुरू करता हूँ। मैं कभी भी ना बीच में ना आगे पीछे कुछ नहीं करता हूँ, 1 रुपए से शुरू करता हूँ। अगले दिन ये देखता हूँ जाके कि उस पर व्यूज़ आए या नहीं आए। चांसेस आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो और 2, 4, 5 दिन वेट करता हूँ। अगर नहीं आते तो फिर बिड बढ़ाना चालू करता हूँ 50-50 पैसे से, कि 1 से 1.5 करा, 1.5 से 2 करा, जब तक कि मतलब जो बिट्स मुझे चाहिए, जैसे आपने बोला कि 100 क्लिक्स चाहिए, तो जब तक वो 100 या 200 या 500 क्लिक्स तक नहीं पहुंच रहा हूँ, तब तक मैं वो बिड बढ़ाता रहता हूँ। बिकॉज उससे ना कई बार क्या होता है कि आप 5 रुपए 10 रुपए से शुरू करते हो ना, तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि यार आप ज़्यादा बिड तो नहीं चला रहे हो। ये ना मेरे हिसाब से हमारी अप्रोच का डिफरेंस है। आप कंजर्वेटिव अप्रोच पे चल रहे हो, मैं चल रहा हूँ कि यार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है,
प्रोडक्ट पे ऑर्डर आने शुरू हो जाए, अगर ऑर्डर आने शुरू हो गए तो मैं बिड को एडजस्ट कर लूंगा, पॉजिटिव पे मैं ले आऊंगा। हाँ, मेरे को ये रहता है कि मैं प्रोडक्ट डे वन है, मैं प्रोडक्ट दिखाऊं तो सही जनता को, क्योंकि मेरे को वहां से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि लिस्टिंग सही है नहीं है, प्रोडक्ट सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा, वहां से मेरे को वो फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। दोनों अप्रोच है, हम दोनों की अप्रोच करने की अलग है, लेकिन इवेंचुअली एंड गोल पे कॉस्ट पे हम बात करेंगे, वो हम ऑलमोस्ट सेम ही अचीव करते हैं। हाँ, तो वो एंड में मिलजुल के सबका सेम आ जाता है। करेक्ट। इससे ज्यादा अचीव करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो हम दोनों का अप्रोच अलग है, तो हम आपको दोनों ही अप्रोच देते हैं। हाँ। जो जबजीत करता है वो भी, और जो मैं करता हूँ वो भी। हाँ। तो वो दोनों अप्रोच में से आप कोई भी जो आपको ठीक लगती है आप उसमें से, और हाँ। हम दोनों का कोई मिक्सर बना के भी आप कर सकते हो। तो उसका कोई ऐड का ना यार, कोई भी ऐसा नहीं है, फार्मूला नहीं है कि यार यही वर्क करेगा। डिपेंडिंग बहुत सारे फैक्टर्स मिलके ऐड को चलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं बताऊंगा कि यही वर्क करेगा या आप जो बताओगे वही वर्क करेगा। आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए स्पेसिफिक क्या वर्क कर रहा है, एंड देन वो आपके लिए वो बन जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एड के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एड कैंपेन चलाने से पहले गोल चाहिए कि आपका इस कैंपेन से पर्पस क्या है, मतलब आपको करना क्या है इससे, राइट। आपने इसको लिस्टिंग को, नई लिस्टिंग है उठाना है, आपने पुरानी लिस्टिंग है इस पे सेल बढ़ानी है, या बिल्कुल डेड लिस्टिंग है इसको ट्राई करना है, ये चल भी रही है नहीं तो साइड करो इसको, नई चीज करें कुछ। ये बात है। तो हम ये बात करते हैं पहले कि आपके हिसाब से कितने तरीके के गोल्स हो सकते हैं, या गोल कैसे कोई डिटरमिन करे। यार देखो 3 4 5 तरीके से आप डिवाइड कर लो। हाँ। एक आपका नया प्रोडक्ट आया तो नए प्रोडक्ट पे आपको सेल लानी है, वो देखना है, वो है। हाँ। एक पुराना चलता हुआ प्रोडक्ट है, वो कहीं पे अटका हुआ है कि यार रोज के 10 ही ऑर्डर करता है, इसको पुश करने की कोशिश करते हैं 20 25 30 पे पहुंच पाए। ये एक गोल हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि कोई स्टॉक है जो बिक ही नहीं रहा, उसमें कुछ इशू है, तो आप बोलते हो यार कि ये इसकी आपने अब आइडेंटिफाई करा कि लेट्स सपोज आपकी प्राइसिंग 1000 थी, इसे थोड़ा सा डिस्काउंट करते हैं, इसे कोशिश करते हैं लिक्विडेट करना। हाँ, लिक्विडेशन भी है, और लिक्विडेशन, न्यू लिस्टिंग, ओल्ड लिस्टिंग और टॉप लिस्टिंग पे अपने जो आपकी टॉप लिस्टिंग है उस पे एक नंबर जो भी फिक्स हो गया है कि 50 ऑर्गेनिक जो नंबर आ रहा है। हाँ। अब उसके अंदर अगर आप 5% ऐड करो ऐड का, तो हो सकता है वो ऑर्गेनिक नंबर 10% 20% बढ़ जाए। करेक्ट। ये गोल है। और आइडियल सिनेरियो में ना एक चीज मुझे ये लगती है कि अमेज़न के सिनेरियो में खास तौर से, कि अगर कोई भी आर्टिकल, कोई भी लिस्टिंग आपको 100 ऑर्डर दे रही है लेट्स सपोज में, तो उसमें से 50 ऑर्डर ऐड से ही आएंगे। ये मेरे को लगता है अब ग्रेजुअली ऐसा प्रोसेस होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई आज भी कई लिस्टिंग्स हैं, मैं कई सेलर से भी देखता हूँ, कई अकाउंट देखे मैंने। ऐसा नहीं है। ओके। जो अब जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों का ब्रांड नेम बिकता है यार। अब ब्रांड नेम बिक रहा है तो उनको कोई जरूरत नहीं है ऐड चलाने की, वो अपने ब्रांड डिफेंस के ऐड चलाते हैं। ब्रांड डिफेंस का ऐड हो गया मतलब आपने सिर्फ अपने ब्रांड नेम पे कीवर्ड बिड कर रखा है, पर उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है उनको। अब ये बात है कि जैसे आप, हाँ, ये जो आप कह रहे हो ये अप्रोप्रिएट मिक्स है प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी प्राइसिंग वाली रील पे जाओ, और प्राइसिंग वाला हमारा जो एपिसोड था उस पे हमें लोगों ने बोला कि यार 5% ऐड पे कहाँ चलता है। हम 5% ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे हैं। 5% ओवरऑल बिजनेस के ऐड ना, ये नंबर अमेज़न के अकाउंट मैनेजर रेकमेंड करते हैं। एड स्पेंड ना बेसिकली वही चीज है कि अब आपका प्रोडक्ट ही मान लो आप 150 रुपए का है, हाँ, तो उस पे 5% 10% वो हो सकता है 0% पे चल रहा हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट 1500 रुपए 2000 का, डिपेंड इन बातों पे कर रहा है। ये सारी चीजें जो भी हम बात कर रहे हैं बहुत जेनरिकली अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है ना कि ये सारे डिस्कशन जब आप स्पेसिफिक बात करोगे कि शूज है तो शूज आपका 1000 रुपए का है तो आपका स्ट्रैटेजी अलग होगी, 500 रुपए का है तो उस पर स्ट्रैटेजी अलग होगी, और 2500 3000 का है तो उस पर स्ट्रैटेजी अलग होगी, राइट? हाँ। तो जेनरिक पे तो हम ये बोल ही नहीं सकते ना कि ये फॉर्मूला ये है। हम तो आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं एक जेनरिक के ऐसा होना चाहिए। अब ये ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन प्राइसिंग, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। नहीं, देखो कैटेगरी स्पेसिफिक और प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो होना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें कि 100 रुपये पे रिजल्ट आता है ऐड का। हाँ। अब जैसे ई कॉमर्स में जनरली लोग बोलते हैं 100 रुपये पे ऑर्डर आ गया। हाँ। भाई 100 रुपये पे ऑर्डर आएगा 400 रुपये के प्रोडक्ट का, 500 रुपये प्रोडक्ट का, हद मारोगे 600 रुपये के प्रोडक्ट का। अब आप बोलोगे मैं 3000 का प्रोडक्ट 100 रुपये पे बेच रहा हूँ तो नहीं आएगा, मतलब समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। ये बात समझनी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्या है कि एड स्पेंड
मार्केटिंग स्पेंड कह लो, एड स्पेंड कह लो, वो आपके प्रोडक्ट प्राइस पे, प्रोडक्ट कैटेगरी पे बहुत डिपेंड करता है। एक जेनरिक नंबर हम आपको बता सकते हैं कि जेनरिक हमने ये एक्सपीरियंस देखा है बहुत सारे अकाउंट्स देखे, बहुत सारे सेलर से बात करके, जो हमने नंबर देखा है हम उसकी बात कर सकते हैं। हम आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी समझना चाहते हैं, आप हमसे बात करोगे, हम समझा भी देंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है वो। पर हम जो बात कर रहे हैं, हम अभी एक जनरल सेलर के लिए बात कर रहे हैं, करेक्ट, ओवरऑल कैटेगरी लेवल पे जो हमने अपने एक्सपीरियंस से समझा है। करेक्ट। क्योंकि ये जो स्पेंड है, बिड रेट है, ये डिपेंड इस बात पे करेगा आपकी कैटेगरी क्या है, और ये डिफर करेगा। तो हम जेनरिक पे बात कर लेते हैं कि ऐसे कैंपेन बनते हैं। हाँ यार, मतलब वही बात होगी ना, आईफोन बेचने के लिए मैं बोलूँ 200 रुपये में टी शर्ट पे ऑर्डर ला रहा हूँ, तो 200 रुपये में आईफोन पे ऑर्डर तो आएगा नहीं ना। करेक्ट। अब 60,000 की चीज के लिए आपको खर्चा तो ज्यादा करना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तभी हम परसेंटेजेस में बात कर रहे हैं। 5% एक डिसेंट नंबर है एड अकाउंट लेवल पे स्पेंड का, मार्केटिंग स्पेंड का, मार्केट प्लेस लेवल पे। सेम चीज फ्लिपकार्ट पे अप्लाई होती है, सेम चीज अमेजोन पे अप्लाई होती है, सेम चीज आपके बाकी जो हमने मार्केट प्लेसेस टाइप्स आपको बताए थे सब पे अप्लाई होती है। करेक्ट। एक चीज और इसमें, इसे नंबर में अगर डिफाइन करूं, लेट्स सपोज मेरी 1 करोड़ की सेल है अमेजोन पर, ठीक है, तो मेरे पास 40 लाख रुपए की सेल आ रही है एड से, जिसमें मैं स्पेंड कर रहा हूँ 4 लाख रुपए महीना, ठीक है, या मे बी 8 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए मान लेते हैं, 5% हो गया ना, एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि 8 लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और मेरे पास सेल आ रही है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, तो मेरा ना ओवरऑल मैंने बताया कि 8% स्पेंड करता हूँ। ये इस तरीके से है कि 40 लाख रुपए की सेल में 8 लाख रुपए खर्च करके लाता हूँ, 60 लाख रुपए की सेल मेरी ऑर्गेनिक आ जाती है, तो मेरा पूरा नेट सेल जो है 1 करोड़ रुपए की है, जिसके लिए मैं 8 लाख रुपए स्पेंड करता हूँ। तो ओवरऑल मेरा 8% का स्पेंड है अकाउंट लेवल पे। ये इस तरीके से होता है। और मैं अपनी जो प्राइसिंग भी करता हूँ वो इसी तरीके से करता हूँ कि मेरा 8 से 10% स्पेंड होगा एड पे, मेरे ओवरऑल ऑर्गेनिक प्लस एड वाली सेल मिला के टोटल नंबर में ऐसे करूंगा। तो ये इसी तरीके से डिफाइन होता है। हाँ, इस तरीके से आप डिफाइन कर लो, या आप ये समझ लो, अब क्या है ना, लोग इनिशियली स्टार्ट आउट होते हैं और लोग बोलते हैं भाई मेरी तो नहीं आ रही इतनी, ऑर्गेनिक नहीं आ रही। यार ऑर्गेनिक बिल्ड आउट होने में टाइम लगता है। वो 2014 से लगे हुए हैं, मैं 2018 से लगा हुआ। टाइम लगा है बिल्ड आउट करने में। आप ये नहीं कह सकते, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि 6 महीने के अंदर लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम करोड़ों का धंधा करते हैं, वो होगा नहीं। आपको एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा और बिजनेस के अंदर टिके रहना पड़ेगा, तब जाके ये काम होते हैं, ऐसे नहीं होते। वो भी चीज़ है यार। और जो आप एक और चीज़ थी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि आप एक ब्रांड बना के एक कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो, आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आप पहले दिन से सेल ला सकते हो, चाहे कितना भी स्पेंड करो। अगर आप इसी को कन्वर्ट कर लो कि यार आप एक स्टोर खोलते, तो उसमें पहले आप पैसा लगाते, कैपेक्स लगाते, एक स्टोर खुलेगा, उसका रेंट जाएगा, उसकी सिक्योरिटी जाएगी, सब कुछ जाने के बाद पहले दिन दुकान पे आपके कोई आएगा खरीदने, इसके कोई चांसेस ही नहीं है। अब आप वहां पे अगर रुपया निकालो, आपने 40 लाख की दुकान खोली, या चलो 20 लाख की दुकान खोल ली अच्छे जगह पे, 20 लाख की दुकान खोली और पहले दिन तुम्हारे पास 800 रुपए का ऑर्डर है, अब आप निकाल लो रोएस, निकालो रोएस उस बात का। हाँ, तो ये है कि हमारा जो कहने का पर्पस है, ई कॉमर्स आपको ना एक सीधे से तरीके से आपको ना एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। प्रोडक्ट टेस्ट कर लो, ब्रांड टेस्ट कर लो, सब कुछ टेस्ट कर लो, उसके बाद आप ऑफलाइन जाने का आपको ना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, उसके बाद ऑफलाइन चले जाओ। चलो वो तो बहुत सारे आ गए ऑप्शन आ गए, कहाँ घूम गए हम। नहीं, ये बात हम एड्स पे अगर वापस आए तो एड्स ना एक ओवरऑल अकाउंट लेवल पे चलती हैं, आपके प्रोडक्ट लेवल पे नहीं। प्रोडक्ट लेवल पे चलो चला लो, बट प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल पे काउंट होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज 1000 रुपये खर्चा, मेरे को कल 6000 के एड्स चाहिए। तभी हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपको थोड़ा बजट लेके आना पड़ेगा, बट आप कम बजट में कम कर सकते हो एज कम्पेयर टू ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के। फेयर इनफ। अब हमने गोल्स की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कि तीनों तरीके के एड्स के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। हाँ। अब हम आ गए हैं, एक एड अकाउंट है हमारे सामने। हाँ। अब हम स्टार्ट कहाँ से, अब हम बात कहाँ से करना शुरू करेंगे? क्रिएट कैंपेन में जाना है। पहला कैंपेन बनाते हैं, ऑटोमेटिक कैंपेन। हाँ। ठीक है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कराते हैं, उसके अंदर कोशिश करते हैं। चलो, ये हमने जब नया कैंपेन स्टार्ट किया तो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की बात कर रहे थे। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट अगेन सिर्फ लिस्टिंग चाहिए जो आपके ऑर्गेनिक सर्च लिस्टिंग में आता है। एक रिकैप दे रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड ब्रांड के लिए आपको ब्रांड पेज चाहिए। ब्रांड पेज अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट में ही आता है। यहाँ पे जाके आपको आता है, दिखा देते हैं, ब्रांड कंटेंट में यहाँ पे ब्रांड प्रोफाइल स्टोर्स में आता है, यहाँ पे वो ब्रांड पेज बनता है।
बात की बात है। और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आपका Video ads है। एक डिफरेंट तरीके का डिस्प्ले होता है, उसमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी डल सकता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी डल सकता है। इसके अंदर टारगेटिंग डिफरेंट होती है, इसके अंदर टारगेटिंग प्रोफाइल्स के हिसाब से होती है। चलो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे आ जाए। करेक्ट, कंटिन्यू कर दिया आज हमने। ये एड ग्रुप एक जेनरिक होता है, प्रोडक्ट जैसे सर का बना के दिखाते प्रोडक्ट हैं है। यार। एड ग्रुप नेम ना जनरली क्या करना चाहिए, नेम ऐसा देना चाहिए, आप अपना एसक्यू दे सकते हो अगर हाँ। और अगर आप कैटेगरी करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप कैजुअल शूज बनाना चाहते हो, तो कैजुअल शूज के आपके जितने आर्टिकल आएंगे आप एक कैंपेन में डालोगे, तो आप कैजुअल शूज लिख दो। आप बोलते हो नहीं है मैं एक प्रोडक्ट का एक ही कैंपेन बनाऊंगा, ये मैं ऐसे ही करता हूँ कि एक प्रोडक्ट का एक ही कैंपेन बनाता हूँ। कि मान लो मेरा कोई भी XYZ, लेट्स सपोज मैं अपना कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ कि 10-18 हमारा प्रोडक्ट का नाम है, स्लिप ऑन है ना। हाँ ठीक है, चलो इसको स्लिप ऑन डाल देते हैं आज। करेक्ट स्लिप ऑन डाल दिया मैंने आज एक कैंपेन पे, और मैंने ये ऐड वेरिएशंस कर दी इसकी। सारी वेरिएशंस यहाँ से क्लिक करते ही जो भी इस प्रोडक्ट की सारी वेरिएशंस होंगी वो सारी स्लिप ऑन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चलें उसके बाद हम प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे हम टारगेटिंग में आ गए। अब यहाँ पे हम जो कह रहे थे कि ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग यहाँ से डिटरमिन होती है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग जैसे कि अब आप यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना बिड। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब हमने प्रोडक्ट हटा दिया ना तो यहाँ पे इसको बिड नहीं समझ आई कि क्या बिड डालनी है। करेक्ट, जैसे ही आप प्रोडक्ट ऐड, जैसे ही मैंने ऐड वेरिएशंस की उसने समझ लिया कि ये प्रोडक्ट की बिड है। अब हम इस डिफॉल्ट बिड को सर जैसे सेट करते हैं वैसे कर देते हैं कि हम इसको ₹1 पे स्टार्ट कर देंगे कि डिफॉल्ट बिड हमारी ₹1 है। ऑल्दो अमेजोन हमें कर रहे हैं 9.8 से लेके 15.25 के बीच में इस पे रिजल्ट आएगा। हम कह रहे हैं भाई नहीं, हमें ₹1 पे चलानी है। क्यों? क्योंकि हम कंजर्वेटिव चल रहे हैं, हम इस पे 100-150 रुपए का बजट लगाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है? नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग ये होता है, कैसे समझाएंगे यार नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग? अब अगर नेगेटिव में मैंने ब्रांड नेम डाल दिया ना कि बाटा, तो बाटा जब कोई सर्च करेगा तो क्रासा नहीं दिखेगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको पता है यार कि कोई नाइकी सर्च करने आया तो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आपको जब क्लियर पता है तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। आप क्लियर डाल दो यार नाइकी, अगर कोई नाइकी सर्च कर रहा है ना तो क्रासा परचेज नहीं करेगा, बात मुझे पता है क्लियर। तो मैं ब्रांड नेम्स डाल दूंगा यहाँ। फिर उसके बाद इसी तरीके से जैसे अब ये स्लिप ऑन है तो हम इसके अंदर में डाल सकते हैं क्लियर पता है यार कि कोई लेसअप स्नीकर अगर खरीदने आएगा ना वो स्लिप ऑन नहीं खरीदेगा, तो हम लेसअप स्नीकर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये विद द टाइम आपको रियलाइज होता है। एक तरीका ये है कि जो हमें इनिशियल लेवल पे ऑलरेडी पता है कि यार ये कीवर्ड्स हमारे लिए वर्केबल नहीं है इस कैंपेन में, तो उसको ऑलरेडी नेगेटिव डाल दूं। एक तरीका ये होता है जो बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार किसी कीवर्ड पे ज्यादा पैसा स्पेंड हो गया और उस पे कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो हम नेगेटिव में डाल देते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप शूज, जैसे अभी हमने सिलेक्ट किया स्नीकर्स फॉर वुमेन है ये। अब क्या है, Amazon क्या करेगा ना, Amazon स्नीकर कीवर्ड पड़ेगा, शू कीवर्ड पड़ेगा, और ये मेंस में भी दिखाना शुरू कर देगा। तो आप नेगेटिव के अंदर अगर मैन, बॉय ऐसे वर्ड्स डाल दोगे ना तो वो उस जैसे जिन जिन कीवर्ड्स के अंदर वो चीज़ें आ रही होंगी वो सारे उनको नेगेटिव में डाल देगा, उनके अंदर आपका प्रोडक्ट की दिखाएगा ही नहीं। आप वैसे खुद सोच के देखो ना कि अगर कोई वुमेन्स देखने आ रहा है जूता तो वो मेंस का तो खरीदेगा नहीं, वाइस वर्सा, है ना। तो उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, इसमें वो बात हो गई कि आप बाटा का कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने ऐड नहीं दिखानी, तो वहां पे बात आ जाती है। हम आपको वो भी दिखा देंगे कि ऐड का प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है ना, मतलब एक प्रोडक्ट खोल, हाँ यही प्रोडक्ट खोल देते हैं। हाँ, इसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग, जैसे अब इस प्रोडक्ट पे हम ऐड लगाने लगे हैं। ये आप देख ही रहे हो, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, 3.5 स्टार रिव्यू है, 472 रिव्यूज हैं। अब जैसे हम अब ये कैंपस वाला है ना, ये स्पॉन्सर्ड है। हाँ, ये स्पॉन्सर्ड है। ये कैंपस वाला ये क्रासा के शूज को टारगेट कर रहा है। हाँ, सिमिलरली नीचे जैसे ये एशियन है, ये ब्रांड पेज जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड थी वो क्रासा की ब्रांड को टारगेट कर रहा है, एशियन का। अब ये यहाँ पे नीचे जो आ गए ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। ये कह तो रहा है पॉपुलर फॉर द लास्ट 7 days, बट ये सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये सारे पैसा दे रहे हैं कि क्रासा के शूज पे हम ऐड चलाएं, और हम बेसिकली जो कस्टमर एक शूज देखने आया है वो सिमिलर शूज देख ले और खरीद ले। अब इसके अंदर मैं आपको बड़ा सिंपली बताऊं, यहाँ पे कोई ना कोई होगा बंदा जो मेंस का शू टारगेट कर रहा होगा। देखो ये मेंस ही है बेसिकली। अगर आप ये एशियन का जो है ना लिंक, ये वाला, हाँ ये मेंस, ये देख लो एशियन मेंस है क्योंकि मेंस के शूज टारगेट कर रहा है, और मैन है। धोनी तो चलो दोनों साइड जा सकते हैं, पर बीच में प्रोडक्ट सारे मेंस के हैं। हाँ। अब मैं नीचे देख ही रहा था कि इसमें भी मेंस आएगा, देखना कोई ना कोई। ये वुमेन ही है, नहीं ये सारे वुमेन्स हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में वुमेन्स में, स्पॉन्सर्ड में ना वो आइडेंटिफाई कर चुका है यार। अब मेंस वुमेन्स वाला फंडा कम हो गया है अब ये वाली चीज। मतलब एल्गोरिथम अमेज़न का भी परफेक्ट थोड़ा बेटर होता जा रहा है। ठीक है, अब ये कैंपस का भी ये भी स्पॉन्सर्ड है। अब आप देख लो कितने स्पॉन्सर्ड है।
ये भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं, ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं। ये कुछ भी ऑर्गेनिकली नहीं दिखाया जा रहा है, ये सारे स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पे ये कैंपस स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे फिर ये स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे फिर कैंपस स्पॉन्सर्ड है, और ये जो बेस्ट सेलर है ये ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक सिर्फ इतनी सी विंडो है ये दो वाली, जो ये ऑर्गेनिक है। ये नीचे लुकिंग फॉर समथिंग स्लाइटली डिफरेंट, और बेस्ट सेलर्स इन शूज ये है सिर्फ ऑर्गेनिक। और बेस्ट सेलर में अब आप देख लो क्या कर रहा है अमेजोन, मेंस हैं ये सारे। ये भी है, ये भी गड़बड़ है। अब देख लो स्पॉन्सर्ड बेटर है और ये सारा हिला हुआ है। तो वही है, कैंपेन अगर सही बनाओगे ना तो आपका सही बिड वही वाली चीज़ है कि अब नेगेटिव में डाल दो, बिकॉज यहाँ पर अगर वुमेन्स का प्रोडक्ट है, अगर मेंस दिखा भी रहे हैं तो उस पर कन्वर्जन आएगा, हाँ, वो हाँ, फ्री मतलब खराब ही होगा आपका। हाँ, तो इसीलिए कैंपेन बनाते समय ये वाली चीज़ें, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, नेगेटिव कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ग्रेजुअली सीखते जाओगे ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से, बना के रख लो ना। जैसे आप मेंस शूज में काम करते हो तो वुमेन्स के सारे कीवर्ड्स आपके लिए नेगेटिव ही है, तो उसे बना के रख लो, एक शीट बना के रख लो, जब भी कैंपेन बनाओ उसे कॉपी पेस्ट मारो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे ही आपके रिसोर्सेज बिल्ड आउट होते जाएंगे, क्योंकि आपकी कैटेगरी के हम ये रिसोर्सेज आपको दे के भी क्या करेंगे। हाँ, हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, हमने अपना रिसर्च की हुई है। आप इन रिसोर्सेज को अपने लेवल पे अलग से धीरे धीरे करके बना पाओगे। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने ऑटोमेटिक कर दिया, बिड सेट कर दी, उसके बाद हम आ जाते हैं डायनामिक अप एंड डाउन पे। इसका क्या मतलब है यार? डायनामिक अप एंड डाउन ही सेलेक्ट करते हैं ज्यादातर। इसका हाँ जी। सीधा सा मतलब ये है कि लेट्स सपोज 1 रुपए की मैं बिड लगा रहा हूँ, ठीक है, आपका प्रोडक्ट 50 पैसे में दिख सकता है, वैसे ऐसा होता नहीं है बट 50 पैसे में दिख सकता है अभी, तो ये 50 पैसे में दिखा देगा और 1.5 रुपए में भी दिखा देगा। हाँ। तो ये अप एंड डाउन का मतलब, अगर आपने अप एंड डाउन सेलेक्ट करा है तो ये 1 रुपए से 2 रुपए तक जाएगा। इसमें कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, नीचे ये एडजस्टमेंट्स। हाँ, ये एडजस्टमेंट कितने परसेंटेज तक ऊपर दिखाए। तो अगर आपने इसे बोला 100% तक ऊपर दिखा देगा तो ये 2 रुपए तक दिखा देगा, और 100% नीचे तक तो मतलब वही 10, 20, 50 पैसे जहां पे भी मिनिमम पे दिखा सकता होगा आपकी बिड, वहां पे दिखा देगा। और जहां पे भी ऊपर 100% ऊपर तक तो 2 रुपए तक दिखा देगा। 2 रुपए 10 पैसे पे नहीं दिखाएगा, 2 रुपए तक, अगर हमने यहाँ पे 100% डाला। और आपने खाली डाउन ओनली सेलेक्ट करा तो वो 1 रुपए से नीचे जाएगा, 90, 80, 50 जहां पे नीचे दिखा सकता होगा। और फिक्स बिड्स तो फिक्स हो गए। फिक्स बिड आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो 1 रुपए पे ही चाहिए, तो वो 1 ही रुपए दिखाएगा। तो जनरली इसे अप एंड डाउन पे रखना चाहिए। मैं अप एंड डाउन पे रखता हूँ, आप कैसे रखते हो? मैं अप एंड डाउन पे ही रखता हूँ। करेक्ट, अप एंड डाउन पे करके न्यूट्रल पे करके छोड़ देते हैं, बाकी वो अपने आप करता रहता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप बस कैंपेन नेम डालोगे, स्टार्ट और एंड डेट डालोगे। एंड डेट डालने की कोई जरूरत नहीं होती, आप मैनुअली पॉज कर सकते हो कैंपेन्स को। और डेली बजट देखो यहाँ पे वो रेकमेंडेड बता रहा है 350 रुपए का बजट लगाओ। हम सपोज करो स्टार्टिंग आउट है तो 200 रुपए का बजट करके हम लॉन्च कैंपेन कर देंगे, तो ये लॉन्च हो जाएगा। अभी के लिए मैं लॉन्च नहीं कर रहा, सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। कितने टाइप के कैंपेन्स होते हैं वो बताओ यार। कैंपेन टाइप्स ना मेरे हिसाब से तो क्या, कैंपेन टाइप्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। अमेजोन की अगर बात करें, फ्लिपकार्ट में 2 तरीके के होते हैं, उसकी बात हम 1-2 मिनट में करते हैं। पहले अमेजोन पे आ जाते हैं। अमेजोन में एक तो आपका हो गया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन, एक हो गया आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन, और एक हो गया आपका वो वीडियो कैंपेन। हाँ, SB वीडियो कैंपेन। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन सबसे आसान है, सबसे ज्यादा यूज्ड है। उसका ये है क्योंकि उसके अंदर आपने सिर्फ लिस्टिंग की और कुछ एडिशनल आपने डालना नहीं होता। उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका ऑटोमेटिक, एक मैनुअल। अब इनमें आप फर्क बता दो, ऑटोमेटिक में और मैनुअल में फर्क क्या है? यार, ऑटोमेटिक कैंपेन में इनिशियल लेवल पे कोई नया प्रोडक्ट है, आपके पास कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लिस्टिंग में ही डले हुए हैं, वही कीवर्ड्स आप यूज़ करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक कैंपेन सबसे बेस्ट रहता है स्टार्ट करने के लिए। उसमें सीधा सा है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, नया कैंपेन बनाओ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, नीचे वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स खुद डिसाइड करेगा। अपने बताएगा नहीं कीवर्ड्स अभी इनिशियली। अभी कीवर्ड्स आपको नहीं बता पाएगा, बट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लो, नीचे बिड सेलेक्ट करो, किस बिड पे चलाना चाहते हो, डेली बजट सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। 2 से 4 दिन 10 दिन के अंदर वो डेटा जनरेट करेगा, एड स्पेंड होगा, स्पेंड करेगा बेस्ड ऑन आपने बिड क्या डाली है। हाँ, वो आपको डेटा दे देगा कि इन कीवर्ड्स पे, जिस भी कीवर्ड्स पर आपके ऑर्डर्स आएंगे, कन्वर्जन आएगा, वो आपको एक डेटा मिल जाएगा। उसको सर्च टर्म रिपोर्ट कहते हैं। सर्च टर्म रिपोर्ट में आपको ये बताता है कि इस कीवर्ड पे मैंने अमेजोन ये बताता है कि इस कीवर्ड में मैंने इतना स्पेंड किया, उससे इतने क्लिक्स आए, इतने ऑर्डर आए, तो इतना रोएस आया या इतना एकॉस आया। रोएस एकॉस में फर्क बता देते हैं। रोएस है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब आपने अगर 100 रुपये लगाए तो आपको कितने का बिजनेस उससे जनरेट हुआ। तो 100 से अगर 1000 का बिजनेस जनरेट हुआ तो 10x हो गया आपका रोएस। एकॉस होता है उल्टा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि अगर आपकी 1000 रुपये की एड चली और आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट बिका और आपने 100 रुपये की एड चलाई, तो आपका एकॉस हो गया 10%, कि मतलब 10% ऑफ सेल्स आपका एड स्पेंड पे जा रहा है।
तो ये आपके दो टर्म्स होते हैं, ये रेगुलरली अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में यूज होता है। फ्लिपकार्ट में ROI यूज होता है, जो ROAS और ROI सेम चीज है। करेक्ट है ना। अब और क्या हमें बात करनी है। अब उसके बाद हम आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च टर्म रिपोर्ट पे हम बात कर रहे थे। सर्च टर्म रिपोर्ट में आपको वो डेटा देता है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि इस कीवर्ड के अंदर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। हाँ, इस कीवर्ड पे आपका इतने खर्चे पे इतनी सेल आई, चाहे वो इनिशियली लो भी हो, करेक्ट, हाई भी हो, आप वो देख के बिड एडजस्ट करके कर सकते हो। एक आइडिया दे दो ना उस चीज के लिए भी कि कितनी, मतलब मान लो कोई नया प्रोडक्ट है, हाँ। हमने 10,000 रुपए का टोटल एड बजट लगाया था ऑटोमेटिक कैंपेन पे, मान लेते हैं उस पर 10,000 रुपए का कैंपेन चलाया था, 50,000 की सेल आई है। हाँ। ठीक है, मैं एक मोटा मोटा मान लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि किस कीवर्ड को पिक करना चाहिए, कितने प्राइसिंग या कितने कन्वर्जन तक उसे पिक कर लेना चाहिए, या बाकियों को छोड़ देना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेंगे आप? मान लेते हैं कि अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए की ऐड चलाई और हमारे पास 5,000 रुपए का बिजनेस जनरेट हो गया। 1-2 दिन हमने ऐड चलने दी ऑटोमेटिक पे। उसके बाद अब हम इस कैंपेन का गोल होता है कीवर्ड सिलेक्शन करना। करेक्ट। अब आप बता दो कि वो कीवर्ड सिलेक्ट कैसे करें ताकि हम उसको मैनुअल कैंपेन में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि मैनुअल में आपका जो कीवर्ड पे कॉस्ट आती है वो लो आती है, क्योंकि आप एक एग्जैक्ट कीवर्ड पे बिड कर रहे हो, तो उस पे कॉस्ट आपकी लो आती है। अब आप बता दो यार। मैनुअल बिल्कुल ठीक बात है कि मैनुअल हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, पहले वाले पॉडकास्ट में भी बेसिक लेवल पे डिस्कस किया था। बेसिकली कोई भी कोई जैसे ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन है, तो ठीक है, तो ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन एक कीवर्ड है जिसे आप इन्फ्यूज करना चाहते हो अपनी ब्लैक टी शर्ट के कीवर्ड पर, कि कोई ऑर्गेनिकली ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट दिखे। तो अब इसके लिए जरूरी है कि ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन का आपका मैनुअल कैंपेन चल रहा हो। मैनुअल कैंपेन पे आपने डाला अपना नेक्स्ट फेज ऑफ कैंपेन है जहाँ पे मैनुअल चलेगा, तो वहाँ पे न्यू कैंपेन पे आप जाओगे, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, नीचे मैनुअल कैंपेन का ऑप्शन आएगा। मैनुअल कैंपेन में वो आपसे कीवर्ड पूछेगा, तो आपने वहाँ पे डाला ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है। उसकी बिड का रेट आएगा, वो आप बिड सेलेक्ट करोगे कि 1 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, वो बीच में कहीं पर भी, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उसको आप नेक्स्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक कैंपेन से वो आपका ये कीवर्ड्स निकल के आते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से कीवर्ड है जिसपे आपका कन्वर्जन सही आ रहा है। वो आपको सर्च टर्म रिपोर्ट से निकालने पड़ेंगे, सर्च टर्म रिपोर्ट से निकालने पड़ेंगे। वो जब आपका कुछ स्पेंड होगा तभी वो सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर वो डेटा आएगा, उस डेटा से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो। उस कीवर्ड को बेसिकली आपको मैनुअल कैंपेन में कन्वर्ट करना है। इसमें ना दिमाग लगाने वाली बात है, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। हो सकता है आपका 1,000 रुपए स्पेंड होने पे कुछ भी सेल नहीं आए, मे बी पॉसिबल। हाँ, तो फिर वो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि अब इसका क्या करना है। हाँ, राइट। हम इसको आपको हर सिनेरियो तो समझा नहीं पाएंगे हम, बट आपको एक रफ ट्रेजेक्टरी बता दे रहे हैं कि ऐसे होता है और ऐसे करना चाहिए। एक आइडियल सिनेरियो समझाएंगे ना, अगर तो कोई भी नया प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मैंने 5,000 रुपए स्पेंड करे 5 दिन में, 1,000 रुपए पर एक नया कैंपेन है, लेट्स सपोज 1,000 रुपए स्पेंड करे। मेरी एक्सपेक्टेशन उससे होगी कि यार वो 5,000 रुपए स्पेंड करके 15 से 25,000 के बीच में अगर बिजनेस आ गया ना, 3 से 5 का ROI अगर आ गया, 15,000 ही आइडियली बनेगा। इनिशियल लेवल पे नए प्रोडक्ट पे जहाँ पर रेटिंग नहीं है इतना ही आएगा, ठीक है। बट वो मेरी हेल्प इस चीज में कर देगा कि मैंने 5,000 रुपए स्पेंड करे, मुझे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। उस कीवर्ड्स को जब मैं मैनुअल पे लेके जाऊंगा ना, तो मेरी अब अगली एक्सपेक्टेशन होगी कि अगले 5,000 से मैं कम 25 से 30,000 का बिजनेस करूं। ठीक बात है। तभी हम ये कह रहे थे कि भाई थोड़ा पैसा खर्चना पड़ता है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर बनाने के लिए भी। हम, आपने देखा होगा जैसे हमारी सीरीज में भी कि प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर लगाने के लिए पहले आपको पैसा खर्चना पड़ता है, चाहे वो इमेजेस के थ्रू, चाहे वो एड्स के थ्रू हो। कहीं ना कहीं आपको इनिशियली एक इन्वेस्टमेंट, हाँ ये इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है एक प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर खड़ा करने के लिए। यार एक चीज़ ना, हमें आगे बढ़ने से पहले हमने भी ऑटोमेटिक और मैनुअल कैंपेन की बात कर ली। डिस्प्ले ऐड पे जाने से पहले ना एक चीज़ जो मेरे को लगता है बतानी चाहिए कोई भी अमेजोन में खास तौर से, कि अगर 5,000 रुपये स्पेंड हुए हैं, ठीक है, तो कितना ROS आना चाहिए, कितना सही है, कितना गलत है। इसकी एक जर्नी कैसे होती है कि मान लो एक प्रोडक्ट 5,000 रुपए की सेल से 1,00,000 रुपए की सेल तक की जर्नी समझाओ कि कितना एड स्पेंड होना चाहिए, कैसे कैसे वो कम होता है, कैसे कैसे वो ऑर्गेनिक में डिवाइड होता है। इसके अंदर ना हमें पहले प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है बहुत कुछ, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट है, एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है या डेड स्टॉक प्रोडक्ट है, हम इन 4 कैटेगरीज में एक प्रोडक्ट को लगाते हैं, ठीक है। और अगर मैं एवरेज ROAS की बात करूं, अगर आप एक नंबर में से मांगोगे, वैसे तो मैं देने से कतराऊंगा कि भाई, क्योंकि हर कैटेगरी हर चीज का अलग होता है। बट जितना मैंने सुना है, जितना मैंने ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस किया अलग अलग कैटेगरीज में काम करके, लोगों से बात करके, वो यही है कि आपका अगर 20% ACOS आ रहा है अमेजोन पे, मतलब अगर आप 5x ROAS निकाल पा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा लेवल का काम सही कर रहे हो, क्योंकि
Amazon खुद कहता है कि भाई 17-18% से ज़्यादा तो ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं सकती, और वो बड़े ब्रांड्स के लिए कहता है। तो हम तो अभी छोटे हैं एज कम्पेयर टू ब्रांड्स लाइक नाइकी और ये सब। करेक्ट, बट दूसरा पॉइंट इस चीज में ये भी है ना कि अगर 5 का ROI है तो इससे सरवाइव तो नहीं हो सकता, लोग ये बोलेंगे। नहीं होगा। अब हम वहां पे दूसरे पार्ट पे आते हैं। पहले हमने प्रोडक्ट्स 4 तरीके आइडेंटिफाई करा है। हर प्रोडक्ट की अपनी जर्नी है, हर प्रोडक्ट को कैंपेन चलाने का अलग पर्पस है। पहला, अगर प्रोडक्ट हम बात करें, नए प्रोडक्ट से बात करते हैं। अगर हमारा एक नया प्रोडक्ट है और हम अभी, जैसे हमने आज लॉन्च किया, ठीक है, जैसे आपने लॉन्च किया था, आपने 28 दिन में बेस्ट सेलर बनाया, तो आई एम श्योर, अब मैं बताऊंगा, आप बताना सही है कि नहीं है। आपका पर्पस डे 1 पे था कि भाई कुछ ऑर्डर आने शुरू हो। अगर मेरे को ऑर्डर आने शुरू हुए ऐड चलाने पे, ऑटोमेटिक चलाने पे, तो मेरे को ये समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कहीं ना कहीं सही है, प्रोडक्ट सही है, मैं इस पे खर्चा बढ़ा सकता हूँ। हालांकि आपने पहले ही खर्चा किया था प्रोडक्ट फोटो शूट करा के और ये सब करा के, बट और खर्चा करने से पहले आप थोड़ा सा चेक करोगे, टेस्टिंग आउट, मार्केट टेस्टिंग फेज चल रहा है। तो आपका ये पर्पस रहा होगा कि पहले दिन मैं इसको ट्राई करूं कि इस पे ऑर्डर आता है नहीं आता। अगर नहीं आता तो आप लिस्टिंग को चेंज करते, कीवर्ड चेंज करते, कुछ ना कुछ करते। कीवर्ड चेंज मतलब लिस्टिंग में कीवर्ड चेंज करते ना, ऑटोमेटिक कैंपेन में आप कीवर्ड तो चेंज कर नहीं सकते। उसके बाद आपका पर्पस, ये पर्पस जब है तो इनिशियली आप एक्सपेक्ट करो कि जब आपने डे 1 में प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे सर कह रहे हैं कि 5 से 15 हज़ार का, मेरे हिसाब से 15 हज़ार एक रियलिस्टिक नंबर है। 5 दिन के अंदर अगर आपने 5 हज़ार खर्चा किया, मतलब आपका 33% एकोस, रोएस भी 3.33 का हो गया ना, 3.33 का रोएस हो गया। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करना पहले 5 दिन में नए प्रोडक्ट से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप अभी अमेजोन के एल्गोरिदम पे अमेजोन के एल्गोरिदम को प्रोडक्ट पे ट्रेन करा रहे हो, ऐसे समझ लो। एक ट्रेनिंग पीरियड है कि यार ये प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, कौन लोग पसंद कर रहे हैं, कौन लोग नहीं पसंद कर रहे, वो आप ट्राई आउट करो और उसके लिए आप पैसा दे रहे हो अमेजोन को। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट एक एस्टैब्लिश होता है, जैसे हमने बात की थी कि प्रोडक्ट पे जब पहली रेटिंग आती है तो प्रोडक्ट पे एक अच्छा पुश आता है, राइट। और स्पेशली अच्छी रेटिंग, तो बुरी होगी तो नीचे भी चला जाएगा। अच्छी रेटिंग आने पे आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 से 15 कर रहा था, तो वो 5 से 15 वहीं रहता है, या 5 से हद मारोगे 20 तक पहुंच जाएगा। बट आपकी ऑर्गेनिक कुछ ना कुछ नंबर बिल्ड आउट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 5,000 का नंबर बिल्ड आउट हो गया, 5 दिन आपने पहले 15 तक किया, उसके अगले 5 दिनों में वो 15 की जगह 20,000 का टोटल बिजनेस करना लगेगा, मतलब 5,000 ऑर्गेनिक का नंबर भी शुरू हो जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जब नेक्स्ट स्टेप आता है, तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, अब उस पर 2 या 3 रेटिंग आ गई या 4 रेटिंग आ गई। 4 रेटिंग के बाद अब वो 5 स्टार एस्टैब्लिश हो गया, फॉर एग्जांपल, या 4.5 स्टार कहीं पे भी एस्टैब्लिश हो गया। तो वो प्रोडक्ट 5 से 15 करते करते वो 5 से 10, 5 से 20 पे पहुंच जाएगा, और एक धीरे धीरे करके आपका वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जर्नी करेगा। इनिशियली आप एट लॉस बेच रहे हो 5 से 15 करके, क्योंकि आपके पास मार्जिन ही नहीं है वो। 5 दिन, उसके बाद आप बोलोगे चल यार ब्रेक इवन आ गया। उसके बाद आप बोलोगे यार चल अब जो 5 या 10 ऑर्डर आते हैं ना वो प्रॉफिटेबल आते हैं। यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं ना, ऐड यहाँ पे बंद कर देते हैं। हाँ, वो नहीं करनी है, वो एक जर्नी है। आप बेसिकली यहाँ पे ये वाला सीन है ना कि यार आपको देखना पड़ेगा कि 5 सबसे मेन चीज मैं इसे ट्रैक इस तरीके से करता हूँ कि रैंकिंग सही हो रही है नहीं हो रही है। हाँ। मेरा एड स्पेंड 5 से 3,000 हो जाएगा या 5 से 10,000 हो जाएगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि रैंकिंग क्या डेली बेसिस पे अपग्रेड हो रही है। हाँ, और ऊपर से क्या है ना, आपने पहले 5 दिन के बाद जब आपने मैनुअल कैंपेन चलाया, तो आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं, जैसे अगर 3.3 की थी तो वो कहीं ना कहीं 3.5 3.6 हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे करके वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होता रहता है और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब एड कॉस्ट नीचे आती रहती है। तभी हमने प्राइसिंग वाले पार्ट में बताया था कि आपका प्रोडक्ट जैसे 5% अकाउंट लेवल पे, अगर आप प्रोडक्ट लेवल पे देखो तो वहाँ पे भी 5% रखो। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, इसीलिए आपके अकाउंट लेवल पे देखते हैं कि ओवरऑल सही चल रहा है नहीं चल रहा स्ट्रक्चर। 5% अगर आप 1 लाख का धंधा कर रहे हो तो आप 5,000 की एड चला रहे हो, इन शॉर्ट अगर बात करें तो। ठीक बात है। तो बेसिकली मैं इसे इस तरीके से डिफाइन करके बताना चाहता हूँ ना यार कि 5,000 का नंबर लेके चलते हैं ऐड का। हाँ। 5,000 की ऐड स्पेंड कर रहे हैं। पहले वीक के अंदर, पूरा वीक वाइज चलते हैं इसे लेके। तो पहले वीक में आपने टोटल 15,000 की सेल करी, ठीक है। नेक्स्ट वीक पे आप 5,000 ही स्पेंड कर रहे हो, तो अगले वीक में जब आप पहुंचोगे तो 15,000 से आपका धंधा 20 से 25,000 के बीच में पहुंच जाएगा। जहां पर आपका एक कॉस्ट थोड़ा बेटर हुआ होगा। जो सेल 3 के ROS पे आ रही थी वो 3.5 आ रही होगी, वो 3.5 पे आ रही होगी। तो थोड़ा धंधा आपका वहां से बेटर होगा और थोड़ा आपकी रैंकिंग अपग्रेड हो जाने की वजह से ऑर्गेनिक आ गया आपके पास, ऑर्गेनिक नंबर आ जाएगा। तीसरा, चौथा, 5वां वीक आते आते तक अगर प्रोडक्ट अच्छा है, रैंकिंग अच्छी है, रेटिंग अच्छी है, अगर ये सब सही है ना, तो वही 5,000 रुपए के स्पेंड से आपकी सेल जो है वो 50,000 हो जाएगी। हाँ, ठीक है। जिसके अंदर में आप समझो कि आपका 25,000
30,000 आपका एड से आ रहा होगा और अगला 15-20,000 आपका ऑर्गेनिक डेवलप हो चुका होगा। ठीक तो बात है। अब जब आप इस सिनेरियो पे पहुंच गए कि आप 5,000 रुपए वीकली स्पेंड कर रहे हो और टोटल वीकली बेसिस पे आप 50,000 का बिजनेस कर रहे हो, तब आपका कहीं ना कहीं बिजनेस सही बैठ गया है उस प्रोडक्ट को लेके। तब आप कह सकते हो ना कि मेरा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, वरना वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। अब ये जर्नी जब आप कंप्लीटली किसी और चीज़ की बात करो, फॉर एग्जांपल अब आप किसी नए प्रोडक्ट से हट के अगर आप एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट की बात करो जो मार्केट में है, काफ़ी टाइम से है, 5-10 ऑर्डर कर रहा है, जब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की ये सिनेरियो होती है, तो उसके अंदर जर्नी क्या रहती है? उसके अंदर भी जर्नी तो सेम ही रहती है यार। अब जो 10 वो ऑर्गेनिक बट कर रहा था, पर्पस चेंज हो जाता है ना, पर्पस चेंज हो गया अब हाँ। हमारा। अब हमारा पर्पस था उसे टेस्ट करना, ट्राई करना और फिर देखना भी कि वो मार्केट फिट है या नहीं है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट फिट प्रोडक्ट ऑलरेडी है, रैंकिंग लेके बैठा है, रेटिंग कहीं ना कहीं होगी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा पुराना प्रोडक्ट है, ऑलरेडी स्टैब्लिश है, कुछ रेटिंग्स उस पर सही है, ठीक है। अब हमें इसे बेटर करना है कि 10 ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले चीज के अंदर में हमारे मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कीवर्ड्स ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे। तो सीधा मैनुअल कैंपेन चलाओ, ठीक है। मैनुअल कैंपेन चलाकर स्टार्ट करो। फिर अगेन वही जर्नी है कि 1,000 रुपए या 500 रुपए डेली बेसिस पे स्पेंड करना चालू करो। स्पेंड करके देखो क्या आरओआई आपका आ रहा है, विद द टाइम उसे बढ़ाते चले जाओ। आपका ऑर्गेनिक प्लस एड वाला ऑर्डर का जो मिक्सचर है ना, वो आपका एक्चुअली अकाउंट बनाता है। और इसके अंदर ना जो एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपका पर्पस ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मार्केट फिट है, तो आपका गोल पता है क्या? आपका गोल है कि भाई अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता को दिखाऊं। हाँ। आप अगर मैं जनता को दिखाऊंगा और आपका कन्वर्जन हो रहा है, प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा जनता को दिखाओ तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। उससे ज़्यादा बेसिक मैथ है ना ये, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं। उसके बाद आपका फॉर एग्जांपल अब बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। अब बेस्ट सेलर प्रोडक्ट को ऐड करने का लोग पूछते हैं भाई पर्पस क्या है? बेस्ट सेलर तो है ही है, टॉप 10 में बैठा है, इससे ऊपर कहाँ जाएगा? अब उसमें भी पर्पस है। उसमें क्या पर्पस है? ये पर्पस है कि आप प्रोडक्ट को और लोगों को और कीवर्ड्स पे दिखा रहे हो। अब एक प्रोडक्ट एक यूटिलिटी है, हर एक प्रोडक्ट की एक यूटिलिटी है। अब सपोज करो ये कप है, अब एक कप की यूटिलिटी है। ये कप लोग कॉफ़ी कप भी ढूंढ सकते हैं, इसको चाय का कप भी ढूंढ सकते हैं, इसको लोग इसको पानी पीने के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने इसको कॉफ़ी कप में नंबर 1 बना दिया, तो मैं इसको चाय के कप में भी तो दिखाना चाहूँगा कि भाई बढ़िया कप है, कॉफ़ी में बिक रहा है, चाय में भी बिकेगा। करेक्ट। गिफ्टिंग मग में भी दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग कीवर्ड। बहुत बढ़िया आइडिया है, गिफ्टिंग मग में दिखा सकते हो। आपके पास एंडलेस ऐसे कैटेगरीज हैं। अब आप क्रॉस कैटेगराइजेशन करोगे कि भाई अब यहाँ पे बेस्ट सेलर बन गया, तो मैं यहाँ पे भी तो दिखाऊं इसको। ये वही चीज हो गई ना कि एक ही प्रोडक्ट है और मैं उसे 10 अलग-अलग तरीके से बेच सकता हूँ, 10 एंगल से बेच सकता हूँ, 10 एंगल से बेच सकता हूँ। तो वो 10 एंगल को ऐड पे ले आना, एक एंगल पे टॉप पे बनाया, फिर दूसरे पे बनाया, फिर तीसरे पे बनाया, फिर चौथे पे बनाया, तो इस तरीके से। हाँ, ठीक बात है। और अब जो हमारा चौथा पर्पस था प्रोडक्ट का, चौथा पर्पस प्रोडक्ट का है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, डेड स्टॉक का। हाँ। अब आप वो समझाओ डेड स्टॉक का मतलब क्या है। पहले तो लोगों को ये नहीं पता होगा डेड स्टॉक होता क्या है। दूसरा, डेड स्टॉक के अंदर कैसे उसको ऐड चलाते हो उस पर, और क्यों चलाते हो उस पर। ये डेड स्टॉक वो होता है बेसिकली जो स्टॉक हमारा बच गया। कुछ डेड स्टॉक ऐसा भी होता है कि कट साइजेस बच गए, कि यार स्मॉल साइजेस हमारे पास पड़ा हुआ है, मीडियम लार्ज एक्सेल बिक गया, या हमारे शूज़ के अंदर में 6 नंबर बचा हुआ, 7 8 9 10 बिक गया। एक डेड स्टॉक हम उसे बोलते हैं। एक डेड स्टॉक होता है कोई आर्टिकल आया, सारे साइजेस ओके हैं, सब कुछ ओके हुआ, बट वो बिका नहीं, किसी भी कारण से किसी को डिज़ाइन पसंद नहीं आया, जो भी रीज़न रहा हो, आर्टिकल बिक नहीं रहा, अब हमारे पास पड़ा है, फेल हो गया या प्रोडक्ट फेल हो गया, हमारी सीजन चेंज हो गया, कुछ भी हो गया। करेक्ट। तो इस टाइप के आर्टिकल की ऐड चलाने के लिए जो मैं तरीका यूज करता हूँ ना, मैं कैंपेन बनाता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक कैंपेन पे ज्यादातर कोशिश करता हूँ पुश करने की। इस तरीके के पूरे ग्रुप बना लेता हूँ कि जैसे मान लो 10 प्रोडक्ट, हाँ, तो 10 प्रोडक्ट के जितने भी साइजेस हैं, पर्टिकुलर साइजेस हैं, कट साइजेस, उनको ऐड कर लेता हूँ सबको एक ही कैंपेन के अंदर में। ऑटोमेटिक पे कैंपेन चलाता हूँ डिफॉल्ट पे, और ट्राई करता हूँ कि उसमें से जितना माल निकल जाए, जिस एक कॉस्ट पे निकल जाए। बहुत गंदा एक कॉस्ट आता है इस कहानी में, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आप लिक्विडेशन पे आ रहे हो ना। आप कह रहे हो भाई पैसा फंसा हुआ है, प्रोडक्ट जैसे जैसे जितना पैसा लगाया था उतना पैसा देके निकल जाए, बस निकल जाए। हाँ, तो वो लिक्विडेशन का स्टॉक। करेक्ट। तो ये एक कॉस्ट बहुत खराब आता है, इस पे ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग। बट उसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना ऑनलाइन सेलर के पास, उसके अलावा ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है सिंगल में कि वो बाहर बिकती भी नहीं है। हाँ, एक साइज के अंदर कोई खरीदेगा भी नहीं यार, वो दिक्कत तो है ही है ना वहीं की वहीं। आप वो लिक्विडेशन का स्टॉक या डेड स्टॉक कह लो, उसको लिक्विडेट करना पड़ता है क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है वहाँ पे। करेक्ट।
आपको अभी शायद से ना समझ आए, वो आपको एक स्केल पे जाके समझ आएगा करेक्ट कि इनिशियली स्टार्टिंग आउट स्टेजेस में वो इतना चुभता नहीं है, बट बाद में जाके जब आपके इन्वेंट्री फंसी हुई है, एक सर्टेन अमाउंट फंसा हुआ है उस चीज़ के पीछे, तो आपको उसको लिक्विडेट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, वो ऑप्शंस आपको चाहिए। बिल्कुल डन है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स पे। स्पॉन्सर ब्रांड एड्स पे, ब्रांड एड्स क्या है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। स्पॉन्सर ब्रांड एड्स इनिशियली शायद से लोगों को मिलता नहीं है ना, पता नहीं, स्टोर बनाने के बाद ही मिलेगा ना। हम नहीं तो चेक करके इसको कमेंट्स में पिन कर देंगे इस आंसर को, हाँ। कि स्टोर बनाने का कितने टाइम बाद आपको एक्सेस मिलता है नए सेलर के लिए, क्योंकि हमने नया अकाउंट काफ़ी टाइम से खोला नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, आपको एक, जैसे आपका शॉपिफाई की वेबसाइट है, आपकी अपनी वेबसाइट है, तो अमेजोन पे ही आपको अपनी वेबसाइट पेज मिल गया, ब्रांड की वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर वो टेम्पलेट होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, बहुत ईजी होता है क्रिएट करना, बट उससे ये फायदा होता है कि आप अपने सारे प्रोडक्ट एक जगह पे दिखा सकते हो, जो वरना स्कैटर्ड दिखते हैं। करेक्ट। ये क्या होता है ना कि इसके ऊपर आप एड अलग तरीके से चला पाते हो। और उसके बाद हमारा कैंपेन रह गया टाइप वीडियो एड्स। हाँ, वीडियो एड्स रह गया। वीडियो एड्स इस समय पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो अमेजोन पे वीडियो एड्स चलाना मतलब बहुत सही है, बिकॉज वीडियो बनवा नहीं पा रहे हैं सेलर्स, या वो उस तरीके का क्लिक थ्रू मतलब एक्सपेंसिव है, वो वाली चीज़ है। तो वीडियो एड्स बेसिकली वही है, सब कुछ फॉर्मेट सेम ही रहता है। ठीक है, आप वीडियो लाओ अपने प्रोडक्ट की, वीडियो पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे ले जाओगे प्रोडक्ट के, और कन्वर्जन आ जाएगा। वीडियो के अंदर बेनिफिट ये वाला है कि आपने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लुक एंड फील प्रोवाइड करा सकते हो, क्योंकि स्टिल इमेज से बहुत बेटर है कि आप वीडियो दिखा रहे हो। अगर शूज़ की बात करें तो चल फिर के दिखा पा रहे हो, स्ट्रेच दिखा पा रहे हो, क्वालिटी रकेटनेस दिखा पा रहे हो, हाँ क्वालिटी दिखा पा रहे हो, तो वो बेनिफिट है वीडियो ऐड का। वीडियो एड्स में ये भी बात है ना कि आप जैसे एक अटेंशन ग्रैबिंग फैक्टर हो जाता है। हाँ। जब सारा लैंडिंग पेज स्टैटिक है और आपके पेज के अंदर कुछ ना कुछ मूविंग है, कुछ इंटरेस्टिंग है, तो लोगों को वहाँ पे अटेंशन लोगों की वहाँ मिल जाती है। इसीलिए वीडियोस शायद से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बट सक्सेसफुल इसलिए भी हैं क्योंकि कंपटीशन कम है, एक्सपेंसिव है। वही बात है, जहाँ हम लिस्टिंग में बात कर रहे थे, लोग एक दूसरे की इमेजेस चिपका देते, तो वीडियो बनवाने की बात तो लोग कम ही कर। बिल्कुल, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम मिनिमम स्पेंड पे करें लॉन्च, बट एक आपको मिनिमम स्पेंड ठीक है, बट आपको एक मिनिमम बजट तो रखना पड़ेगा ना, अगर अच्छे से लॉन्च करना है तो। अब हम अमेजोन पे आ जाते हैं। अमेजोन पे आके हम ये देखते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट एड्स की हमने बात की, 3 तरीके की हमने एड्स की बात की। अब एड्स क्या होती हैं और इनकी अलग अलग प्लेसमेंट्स क्या होती है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम सोफा चेयर सर्च कर लेते हैं। अभी सोफा चेयर की बात हो रही थी, तो सोफा चेयर सर्च कर लेते हैं। जो नंबर 1 आ रहा है, ये क्या सर? ये ब्रांड पेज पे ले जाएगा आपको बेसिकली, है ना? ये ब्रांड पेज पे लेके जाएगा। हाँ, ये ब्रांड पेज पे लेके जा रहा है। करेक्ट। तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड हो गई विद वीडियो कंपोनेंट एडेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर आप कोई ना कोई इमेज या वीडियो ऐड ऑन कर सकते हो दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट मतलब मेरा ऐसा है। अब ये देखो ना, इसने एक प्रोडक्ट की वीडियो बनाई, एक प्रोडक्ट की वीडियो बनाई, बट आपने साथ में उसने 2-4 प्रोडक्ट और डिस्प्ले किए हुए हैं कि सेम ब्रांड के हैं, कि एक बारी मैंने अगर प्लेसमेंट पे खर्चा किया तो मेरे को और चीजें दिख जाए। क्लिक करके हम सीधा उसके लैंडिंग पेज पे हाँ, जैसे शुभ, तो यहाँ पे हम शैडो काट के ब्रांड पेज पे आ गए। ठीक है, अब बाकी बात करें तो हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स है, PLA एड्स है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स है, ये सारी चारों आपको यहाँ छोटा सा स्पॉन्सर दिख रहा होगा। हाँ, ये छोटा सा स्पॉन्सर दिख रहा होगा। ये दिखाता है कि आपके ये चारों प्रोडक्ट एड्स पे कहीं ना कहीं लोगों ने स्पेंड किया हुआ इस पे। तो ये पहली रो हमेशा अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की भी स्पॉन्सर्ड की रहती है। करेक्ट। इस प्लेसमेंट के सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले कस्टमर को दिखाइए आपका प्रोडक्ट रहे हो। उसके आगे चलते हैं। ये ऑर्गेनिक है, ये वीडियो ऐड है। ये वीडियो ऐड आ गई। करेक्ट। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो ऐड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड है, स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड है। हाँ, ये ब्रांड ऐड नहीं है, ये वीडियो ऐड है, क्योंकि ये सीधा सीधा एक प्रोडक्ट पे लेके जा रही है आपको। करेक्ट, है ना। उसके आगे चलेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ से जाके, अब एक ये रो ऑर्गेनिक का था, अब यहाँ से जाके कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट आने शुरू हो गए। करेक्ट, ये ऑर्गेनिक है अभी, ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। जहां आपको स्पॉन्सर्ड नहीं दिख रहा, वहां तक सारे ऑर्गेनिक। अब ये देखो, बीच में फिर एक रो स्पॉन्सर्ड की आ गई। करेक्ट। लेफ्ट पे एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की ऐड आ गई। करेक्ट। ठीक है, और नीचे चलेंगे एक पेज पे, तो यहाँ पे भी एक और स्पॉन्सर्ड की ऐड आ गई लेफ्ट साइड पे हमारी। और नीचे चलते हैं, और हमारा नीचे चलते ये फिर से एक स्पॉन्सर्ड की ऐड आ गई। अगेन वीडियो ऐड,
अब आप यहाँ पे देख रहे हो 3-4 वीडियो एड्स हैं और वीडियो एड्स लोग कम बना रहे हैं, तो आप सोच लो वीडियो एड्स परफॉर्म कर रही होंगी तभी लोग यहाँ पे Amazon ने प्लेसमेंट दे रखी है, Amazon खाली तो छोड़ेगा नहीं। करेक्ट। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। फिर से नीचे स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स आ गई, ब्रांड एड्स आ गई, उसके बाद नीचे फिर से स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स आ गई। करेक्ट। तो अब आपकी ये प्रोडक्ट एड्स और ब्रांड एड्स हमने क्लैरिफाई कर दी कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होती है, इनकी प्लेसमेंट और कहाँ होती है। अब हम लेके चलते हैं प्रोडक्ट पेज पे, इसको खोल लेते हैं, किसी प्रोडक्ट को खोल। हाँ जी, अब आप बताओ। अब जैसे देखो यहाँ पर भी ये भी प्रोडक्ट ऐड ही चल रहा है। हाँ, सबसे ऊपर। हाँ, इस पेज पे भी। हाँ, फिर ये साइड में एक ऐड चल रहा है। हाँ, ये भी प्रोडक्ट ऐड है। हाँ, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो एक और होगा, ये बेसिकली ये वाला जो है ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ये प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब आप अगर ये चाहते हो कि ये जो प्रोडक्ट है कोई भी कैटेगरी का बेस्ट सेलर और आपका कुछ मिलता जुलता प्रोडक्ट है, तो आप ये टारगेट कर सकते हो, आपकी ऐड यहाँ पे दिखाएगी। ये प्लेसमेंट भी अवेलेबल है। ठीक है। इसके नीचे फिर अगेन वही पूरी रो, ये 19 प्रोडक्ट, करेक्ट, 19 पेज, सॉरी 19 पेज इनटू 7 प्रोडक्ट। करेक्ट। आपके सारे स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। हाँ, एड्स है, प्रोडक्ट एड्स है। करेक्ट। इससे नीचे आओगे तो नीचे भी आता है, नीचे भी अभी स्पॉन्सर्ड में आएगा। हॉजन किंडर, करेक्ट। यहाँ पे ये ब्रांड ऐड आ गया। करेक्ट। फिर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गए। ये अब वहाँ 19 पेज थे, यहाँ 35 पेज है। अब ध्यान देना कितने प्रोडक्ट ऐड पे लगे हुए हैं। करेक्ट। और नीचे चलते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ब्रांड एड्स है। करेक्ट। अब ये ब्रांड एड्स आ गई तो ये ब्रांडेड दिखा रहे हैं कि इसी कैटेगरी की ये भी ब्रांड्स हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। क्योंकि वो ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है ब्रांड एड्स हैं, प्रोडक्ट एड्स हैं। करेक्ट। ये भी है। फिर अगेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गए, ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट आ गया, एक प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड आ गया। तो ओवरऑल वही है, जहाँ पे भी Amazon को मौका मिल जा रहा है वो उसे वहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखना, ऑर्गेनिक आपका यहाँ पे जाके ऑर्गेनिक आया वापस। करेक्ट। यहाँ जाके आपका ऑर्गेनिक आना शुरू हो गया वापस बेस्ट सेलर में। हाँ, ये 3 पेज और यहाँ पे 7 पेज बस। करेक्ट। और तो कुछ मेजर पॉइंट ये है ना यार कि जितना आप अपना प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो उसके बहुत सारे डिस्प्लेज और बहुत सारी जगह अवेलेबल है। जहाँ पे भी Amazon को मौका मिल जा रहा है, छोटी सी भी जगह मिल जा रही है, वो आपका प्रोडक्ट ऐड दिखा रहा है। ठीक है। अब एक बात करते हैं, आप फ्लिपकार्ट की, हमने एड टाइप्स की बात नहीं की। हाँ, फ्लिपकार्ट के एड टाइप्स बता दो सर। फ्लिपकार्ट की एड टाइप ना बहुत सिंपल तरीके से चलती है यार। वहाँ पे सिंपल है, 2 तरीके की ऐड है। ठीक है। एक आपकी CPC है कि कॉस्ट पर क्लिक पे चल रही है, एक आपकी स्मार्ट ROI अब इन्होंने शुरू करा है। तो CPC तो सिंपल होता है कि आपने जो भी बिड रेट सेलेक्ट करा, हाँ, ठीक है, उसी पे वो स्पेंड होगा। कि मान लो आपने 1 रुपये सेलेक्ट करा है तो 1 रुपये पे स्पेंड होगा, 2 रुपये सेलेक्ट करा तो 2 रुपये पे। हाँ, बिड एडजस्ट कुछ नहीं होता वहाँ पे, एडजस्ट नहीं होती। वहाँ पे 1 रुपये डाला है तो 1 रुपये पे ही होगी, 2 रुपये डाला तो 2 रुपये पे। पर क्लिक उतना कॉस्ट है, पर क्लिक उतना कॉस्ट है। स्मार्ट ROI उनका अच्छा ऑप्शन है। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि आपको लगता है कि मेरे पास ना 20 का ROI आना चाहिए, ठीक है, आप 20 का ROI तो बहुत हाई हो गया, जो भी हो गया, मतलब मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ। ऑल्दो वो खुद ही सजेस्ट करते हैं कि 10 का ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ जाएगा। आप डालने को जो मर्जी डाल दो, आप 100 डालने के 100 डाल दो, वो स्पेंड ही नहीं करेगा। बट पॉइंट इज कि वहाँ पे वो स्मार्ट ROI का उनका ऑप्शन है कि आपको लगता है कि 15 का ROI आना चाहिए, 20 का आना चाहिए, आप 20 का ROI डाल के डाल दो। वो थोड़ा सा एड स्पेंड करके ट्राई करेगा 20 का लाने का, 20 का नहीं ला पाएगा, 15 का 15 नहीं ला पाएगा, 12 नहीं ला पाएगा, 10 का, और अगर बिल्कुल ही ज्यादा आउट जा रहा होगा रोक देगा, वो कैंपेन रोक देगा, स्पेंड ही नहीं करेगा। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट में। अभी कुछ हिट एंड ट्रायल वो कर रहे हैं कीवर्ड्स के साथ में, कि कीवर्ड डालने का ऑप्शन भी दे रहे हैं, बट वो इतना सिस्टमेटिक अभी फ्लिपकार्ट पर नहीं है। फ्लिपकार्ट का सिंपल बीटा टेस्टिंग पे, बीटा टेस्टिंग पे नहीं है वो, अब लाइव भी है, बट इतना वर्केबल मॉडल नहीं है। बेसिकली फ्लिपकार्ट पे जो बाय होता है ना, वो ज्यादातर कैटेगरीज में जाके होता है, वर्सेस सर्च कीवर्ड पे नहीं होता है। Amazon पे सर्च कीवर्ड पे होता है, इसलिए इनका सर्च इंजन बहुत इसको समझा दो थोड़ा सा। हाँ, बेसिकली इसे इस तरीके से समझो कि आप Amazon पे जब आप जाते हो ना कुछ बाय करने के लिए, आपको लैपटॉप खरीदना है, आप सीधा सर्च बार में जाके लैपटॉप सर्च कर रहे हो। वर्सेस फ्लिपकार्ट पे क्या हो रहा है ना कि आप वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लैपटॉप पे क्लिक कर रहे हो, फिर एक पेज खुल रहा है, फिर वहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हो। कुछ इस तरीके का मॉडल फ्लिपकार्ट की हायरार्की कुछ इस तरीके से। वहाँ पे ज्यादा जनता वैसे आती है, यहाँ पे ज्यादा जनता सर्च से आती है, ऐसे आती है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का जो मेजर मॉडल है ना एड कैंपेन की, अगर हम बात करेंगे, सिंपल सा ही है कि न्यू कैंपेन में गए, प्रोडक्ट सेलेक्ट करे जिस पे भी आपको ऐड चलानी है, नेक्स्ट करा, अगला बिड सेलेक्ट करा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, अगर एंड डेट डालनी है तो डालो, नहीं डालनी मत डालो, बजट डाला और नेक्स्ट करके बिड सेलेक्ट करके फिनिश कर दिया। इन टर्म्स में एक बात बताना, मैं सही हूँ क्या गलत हूँ आप बताना। मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट जो मिनिमम मांगता है वो Amazon से काफ़ी ज़्यादा है।
मिनिमम इन द सेंस मिनिमम बजट फॉर एड स्पेंड? आई गेस 500 रुपए ही है वहाँ पे भी। बट Amazon 100 रुपये भी करता है। हाँ, अमेजोन 100 पे कर लेता है, फ्लिपकार्ट 500 रुपए है मिनिमम। कैंपेन शुरू होगा 500 रुपए 500 रुपये पे, और उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आता वो। और नहीं आएगा, हाँ। वो शायद से एक दिन का मिनिमम 500 रुपये है ना? एक दिन नहीं, वो तो 500 रुपए करके आपने सेलेक्ट कर दिया, वो एक दिन में Date, spend वो हो जाए date या divide दो- out करें। 4 दिन में हो जाए, वो चीज़ है, वो ठीक डिपेंड करता है क्लिक्स आ रहे ठीक हैं बात नहीं है, आ रहे हैं, बिट ठीक क्या है। बात है। हाँ, मैं समराइज कर देता हूँ। बेसिकली हमने जो आज बातें की, ऐड का आपको मेनली हम पहले Amazon और फ्लिपकार्ट में 2 तरीके की एड्स होती है, Amazon में 3 तरीके की एड्स होती हैं। Amazon की एड्स की हमने आपको प्लेसमेंट दिखा दी, फ्लिपकार्ट की एड्स की प्लेसमेंट सिमिलर रहती है, फ्लिपकार्ट में कम होती है प्लेसमेंट, इसलिए हमने बोला ज़्यादा दिखाते हैं। फ्लिपकार्ट की बोलेंगे हम आपको अगले एपिसोड्स में, एक आधे एपिसोड में आपको फ्लिपकार्ट की एड्स की प्लेसमेंट भी दिखा देंगे। अब हम टाइप्स ऑफ एड्स की बात करें तो Amazon में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स हो गई, जिसमें हमने ऑटोमेटिक और मैनुअल वाली बात की। स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स हो गई, जिसके अंदर हमने ब्रांड पेज की बात की, वो हम आपको पिन कमेंट में हमने आपको बताना ज़रूरी है कि हम आपको बता देंगे कितने टाइम बाद वो एक्सेस आता है, वो हम दोनों सर्च करके कैसे होता है हम उसको आपको क्लैरिफाई कर देंगे, कमेंट में पिन देख लेना। उसके अलावा आपको थर्ड टाइप ऑफ एड है वीडियो एड्स, जहाँ ब्रांड वीडियो एड्स भी हो सकती है और डायरेक्ट प्रोडक्ट वीडियो एड्स भी हो सकते हैं, वो हमने आपको दोनों दिखा दी। इसके अलावा हमने जो बात की वो है कि कंक्लूजन, मतलब जब आप प्रोडक्ट कि वो निकालते हो, क्या नाम है, कोई आप कैंपेन स्टार्ट करते हो तो कैंपेन का आपका पर्पस पहले डिफाइंड होना चाहिए, और प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में, 4 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में लाई कर रहा है, वो आपका डिफाइंड होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो हमारे पास आती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले नया प्रोडक्ट है, इस पे सेल कैसे लानी है और इसका रोआस नहीं आ रहा। तो अब आप पहले ये बता दो कि प्रोडक्ट जब नया है तो उसकी जर्नी क्या रहती है, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है उन्होंने 5,000 रुपये लगाए, सेल कुछ आई नहीं, लॉस हो गया, ये हो गया, बंद कर दो इसको, बेकार चीज़ है ये। लोग डर जाते हैं पहले। यार देखो, अगर प्रोडक्ट फिट है ना, हम अभी मैं आपको जर्नी समझा देता हूँ। प्रोडक्ट अगर आपका फिट है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग सब कुछ परफेक्ट है, अब सिर्फ ऐड पे बात कर रहे हैं, बाकी सब परफेक्ट है। अगर नहीं है तो पहले हमारा एपिसोड देख लेना, पिछले वाला, हाँ, फिर आ जाना वहां पर। अब हम आगे की ऐड चला रहे हैं, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। सीधा सा सिनेरियो है यार, 1,000 रुपए की ऐड चलाओ डेली बेसिस पे, 10 दिन तक चलाओ, 10,000 रुपए स्पेंड हुए। हाँ जी। 10,000 रुपए स्पेंड करके 25 से 30,000 रुपए की सेल आ गई, ठीक है कहानी। हाँ, ठीक है, मतलब आपका 2.5 से 3 का रोआस आ गया, ठीक है कहानी इनिशियली। नए प्रोडक्ट पे जहाँ पे रैंकिंग नहीं थी, रेटिंग नहीं थी, ठीक है। अगले 10 दिन में आपकी कुछ ना कुछ रेटिंग, रैंकिंग आ चुकी होगी, रैंकिंग बढ़ चुकी होगी, ठीक है। अगले 10 दिन में 10,000 रुपए और स्पेंड करो, आपकी सेल जो 25 से 30,000 हुई थी, वो अब 40 से 50,000 हो जाएगी। हाँ, उससे अगले 10 दिन के टोटल अंदर सेल, टोटल सेल, हाँ, टोटल सेल का मतलब यही कि ऐड से प्लस ऑर्गेनिक भी आपका नंबर आ रहा है, तो टोटल मिला के आपकी 50,000 की सेल हो रही है। बिल्कुल। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये Amazon या फ्लिपकार्ट डायरेक्टली नहीं बताता। आपको ये कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा, सेल्स का डेटा निकाल के, उस पर्टिकुलर आर्टिकल की सेल निकाल के, ठीक है। फिर तीसरी जर्नी ये है कि आप 10,000 रुपये आपने और स्पेंड करे तीसरे या चौथे 10,000 पर, 10,000 10,000 10,000 10,000, चौथा 10,000 जब स्पेंड होगा, टोटल 40,000 स्पेंड हुए। चांसेस आर कि उस 10,000 रुपये से आप टोटल मिलाकर 70,000 से 1,00,000 रुपए के बीच की सेल कर रहे होगे। दैट इज जिसमें आपकी एड से सेल आई होगी ऑलमोस्ट 40-50,000, और आपकी 50,000 के करीब ऑर्गेनिक बन गई होगी। ये जर्नी अगर आपकी सही, ये जर्नी है अगर आपने करी है, इसको आप फॉलो कर रहे हो, हाँ, इसको आप ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हो, तो ये नंबर जब आपका 4 हफ्तों के अंदर आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद आपका हफ्ता 2 हफ्ते का पीरियड और लगता है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपके 5% एड कॉस्ट पे, मतलब आप अगर 10,000 का स्पेंड कर रहे हो तो आपका 2 लाख का सेल हो रहा होगा, 10,000 के स्पेंड पे 2 लाख का सेल हो रहा होगा उसी आर्टिकल पे। पहली बात, 10,000 का स्पेंड हमने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए बता दिया, इतना नहीं होता, आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। बट इसके अंदर एक मेरा क्वेश्चन है सर, अब सपोज करो हमने जो जर्नी बताई, उसके अलावा अगर हम डे 1, हम स्टेप 1 पे फॉल्टर कर गए, मतलब स्टेप 1 पे हम कह रहे हैं 5,000 का, 10,000 के एड स्पेंड पे हम अगर 25 से 30,000 की अगर सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आई नहीं, सपोज करो से 5,000 की आई, इससे 2,000 की आई, तो क्या करना चाहिए यार? उस केस में ना, या तो आपका प्रोडक्ट फिट नहीं है। अगर 10,000 पे आप 10,000 की सेल कर रहे हो लेट्स सपोज, तो आपके प्रोडक्ट में कुछ इशू है, लिस्टिंग में कोई इशू हो सकता है, इमेजेस में कुछ हो सकता है, वो इश्यूज होंगे। प्राइसिंग में इशू हो सकता है, प्राइसिंग में इशू हो सकता है कि कंपटीशन जिन आर्टिकल से आप कर रहे हो या जिस कैटेगरी में कर रहे हो, आपसे बेटर प्रोडक्ट या आपसे बेटर प्राइसिंग पे अवेलेबल है, ये चांसेस है। तो वो भी देखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये फिर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अगर ये सब भी ठीक है तो ऑप्टिमाइज करना पड़ सकता है। मेजर में भी पॉसिबल कि आपने बिड ज़्यादा लगा दी हो। हाँ, बिड ज़्यादा लगाने से क्या होता है ना, आपका प्रोडक्ट
हर जगह दिखता है। विजिबल हो गया बहुत जगह हाँ। पर, और क्लिक्स आ गए 10 रुपए पे, हाँ। क्लिक्स आ गए, अब सेल कन्वर्ट हुई नहीं। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि यार अब मैंने इतना खर्चा कर दिया। हाँ। वो इतने सारे फैक्टर्स को आपको लेके चलना पड़ता है। देखो प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट है ही है, हम अभी प्रोडक्ट को अज्यूम कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है, लिस्टिंग परफेक्ट है, तब हम बाकी बातें कर रहे हैं। हाँ। जो ये क्रक्स है ना कि भाई प्रोडक्ट सही है, वो हम करेंगे तभी ये बाकी चीजें चलेंगी, क्योंकि प्रोडक्ट इन द एंड तो बेच तो प्रोडक्ट ही रहे हो ना, ये तो बस जरिए हैं उसको बेचने के। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। आज की इसकी जो भी हमने एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चीजें थी आज बताई दी है, आज ठीक है। कंक्लूड करते हैं। हाँ। कोई भी आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है जो हमसे मिस हो गया हो, आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ करना क्या है।